हेलो। कैसे हो बच्चों सभी? गुड इवनिंग। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का अपना जो नया टॉपिक है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सिंपली मतलब होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में? बिटवीन बॉडी एंड देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट। यानी कि जैसे मान लिया कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों। अब ये जो है, इसके अंदर क्या होगा? एक्सचेंज होगा गैसेस का। ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ेगा। ठीक है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है भाई, जैसे कि इसमें सिंपल डिफ्यूजन से होता हो। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन जहां ऑक्सीजन की ज्यादा है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बच्चों किससे होता है? सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन यानी कि हाई टू लो। और ये मोस्टली बच्चों देखा जाता है किसके अंदर? सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर। सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब जो सिंगल सेलुलर है। सिंगल सेलुलर, एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही कोशिका हो। अब जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग सिंपली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड देयर एनवायरनमेंट। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म के डिफ्यूजन से होगा। लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है बच्चों? कॉम्प्लेक्स का मतलब भाई इनके अंदर मोर देन वन सेल है। एक से ज्यादा सेल है इनके अंदर। ठीक है। अब मान लिया जैसे यहां सिंगल सेलुलर था, एक ही कोशिका था। इसके अंदर क्या है? ये सेल है, ये सेल है, यानी बहुत सारे सेल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग भी क्या है? एक ह्यूमन बीइंग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल है। अब हमें ये पता होना चाहिए इनके पास क्या है? वेल डिफाइंड क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। ठीक है। अब सबसे पहले ये तो सिस्टम तो हम बच्चों बाद में डिस्कस करेंगे। सिस्टम एक अपने आप में एक अलग से टॉपिक है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इंटरचेंजेबल है, या हम रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। बच्चों ऐसा नहीं होता, टेक्निकली ये बहुत ही इनकरेक्ट है। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हम खाना लेते हैं बच्चों, फूड लेते हैं ना। फूड क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट है मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे। कार्बोहाइड्रेट हमारे कहा गया? स्टमक के अंदर। ठीक है। और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ गई? स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर ऑलरेडी कहां से क्या आ रहा है? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होगा? ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्शन करेंगे। सिंपली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों, C6H12O6+O2। और उससे क्या प्रोड्यूस होगा? यानी कि एनर्जी बनेगी इससे, CO2+H2O और ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों ये होता है, जो टेक्निकली डेफिनेशन है रेस्पिरेशन का मतलब भाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन, यहां ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें।
और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2 H2 और एटीपी। एटीपी हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। करेंसी होता है बच्चों मुद्रा, यानी कि हमें जो सेलुलर एनर्जी मिलेगी किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। तो यही फर्क है बच्चों, ब्रीदिंग इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मटेरियल टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल का क्या करवाना, ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन होने से यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो, एटीपी। ये होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, लेकिन जो ब्रीदिंग है सिंपली एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, एक्स्ट्रा सेल से बाहर हो रही है ये, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है एंड इंट्रा सेलुलर भी है बच्चों। एक्स्ट्रा यानी कि आउटसाइड और इंट्रा सेल के अंदर जाने के बाद भी जो प्रोसेस होती है, ये रिएक्शन होती है तो उससे एनर्जी मिलेगी। तो हम इसको कह सकते हैं भाई जो रेस्पिरेशन है एक्चुअल में एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, और सिंपल जो ब्रीदिंग है एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर होती है। अब उसके बाद हमें ये पता होता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन के जो टाइप्स हैं सिंपली 2 तरह के होते हैं टाइप्स। पहला है इसके अंदर एरोबिक, और दूसरा है बच्चों एन एरोबिक। एरोबिक और एन एरोबिक, एन का मतलब अब्सेंस है, क्या चीज है बच्चों, ऑक्सीजन नहीं। और एरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, यानी कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। अब हम रेस्पिरेशन को हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा हमने रेस्पिरेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल का ऑक्सीडेशन करवाने से जो एनर्जी मिलेगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि किसका ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट मटेरियल का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू प्रोड्यूस और रिलीज एनर्जी, यानी कि क्या चीज रिलीज करवानी हमने, एनर्जी, और किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का बच्चों क्या मतलब होता है, यानी एना नहीं है, अब्सेंस, किसकी अब्सेंस है, ऑक्सीजन की। तो इसमें सेम है, यानी कि जो ग्लूकोज है या कोई कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, फूड जो हम लेते हैं ना, फाइनली जो डाइजेशन होता है ग्लूकोज की फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट मटेरियल को, उसका ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और उससे क्या बनेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल है इसका, जैसे बच्चों कई बार क्या होता है हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, या फिर लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन, एक तरह का लैक्टिक एसिड बनना। जब हम थक जाते हैं ना, जैसे रेस लगा के आए हम, और उस दौरान क्या होगा, हमारी बॉडी को इनएडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, यानी कि जितनी हमारे को चाहिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस केस में एक तरह का एनारोबिक ही कंडीशन होगी, अब्सेंस या एनारोबिक। कई बार सप्लीमेंट नहीं होते ऑक्सीजन जितने हमारे जरूरत पड़े, तो उस केस में ये एनारोबिकली ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। और ये प्रोसेस क्या होती है, इन आवर मसल सेल्स,
कहाँ होती है बच्चों? मसल सेल। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है कहाँ होगी? ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ये हमारी मसल सेल के अंदर। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों हमने एक सेल के अंदर ऑर्गेनेली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी ने सुना होगा आई थिंक, सेल बायोलॉजी के अंदर बच्चों पढ़ते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? का मतलब जहां से यानी कि पावर आती है। जैसे पावर हाउस नॉर्मली होते हैं अपने गांव में भी, कहां से जो स्टार्टिंग होती है पावर की, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी सेल के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऐसा लिख सकते हैं, मेन साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको यहां लिख देते हैं बच्चों अच्छे से थोड़ा सा, यानी कि जैसे हमने ये डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया, तो मेन साइट है ये किसकी? क्या पढ़ रहे हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, मेन साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरह से हो सकता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। उसके बाद हम सिंपली इसको रिलेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे जो है क्या क्या प्रोसेस होगी। यहां तक यदि किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकता है बच्चों, क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप्स पढ़ेंगे हम, स्टेप्स। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम क्या करते हैं? इनटेकिंग। अब रेस्पिरेशन वैसे दो तरीके से होता है, हम क्या करेंगे? स्टेप्स से भी पहले यदि बेसिक आइडिया ले, एक होता है इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन या एक्सपल्शन। एक्सहेलेशन, इन इन यानी कि अंदर, इनसाइड, और किसका? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, अंदर जाना बॉडी का। एक्सहेलेशन क्या होता है? बॉडी से ऑक्सीजन बाहर निकलना, एक्सपेल आउट, एक्सपेल आउट। अब जैसे ये स्टेप्स किसमें है? दोनों के दोनों ये है बच्चों ब्रीदिंग के अंदर। ब्रीदिंग हमने क्या पढ़ा है? सिंपली यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में ऑक्सीजन का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, वही तो ब्रीदिंग है। अब ब्रीदिंग के अंदर ये दोनों प्रोसेस हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो यदि हम ऑक्सीजन को यानी एयर को अंदर ले रहे हैं तो इनहेलेशन, इससे आप याद रख सकते हो बच्चों, इन का मतलब अंदर, और एग्जिट, जैसे एग्जिट में क्या आता है? ईएक्स आता है ना, तो एक्सपेल आउट, बाहर निकालना। ठीक है, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये बेसिक दो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग के अंदर। अब हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं बच्चों, स्टेप्स होते हैं ना जो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स, पहला स्टेप्स होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनहेलेशन के दौरान इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या होगा? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन किस में आ गया? ये सिंपली ब्रीदिंग के अंदर है, यानी कि इनटेक कर लिया, ब्रीदिंग में भी करते हैं। वैसे रेस्पिरेशन दोनों तरह का है, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था ना, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। उसके बाद क्या करेंगे? सेलुलर ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है, और उसको हम बोलते हैं बच्चों पायरुवेट। क्या बोलते हैं हम उसको? पायरुवेट। क्या बोलेंगे? पायरुवेट। यानी ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप टूटे, पायरुवेट। फिर आगे पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होगा किस किस प्रोसेस से होगा, यदि हम सिंपली डिस्कस करें भाई, पायरुवेट है ना, जो पायरुवेट
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। पहला केस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट ब्रेक डाउन हो रहा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी एनर्जी। यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है तो क्या बनेगा इसमें, लैक्टिक एसिड बनेगा बच्चों, लैक्टिक एसिड। उसके बाद पायरुवेट बिल्कुल एब्सेंस में टूट रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनेगा CO2 प्लस इथेनॉल प्लस एनर्जी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल। तो इथेनॉल है ना जो बनता है बच्चों, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी हेल्प से बनता है, ईस्ट के अंदर होता है या फिर ये प्रोसेस होती है बैक्टीरिया के अंदर। क्यों, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिकली, कई बच्चों नहीं होता तो फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन भी एक तरह का क्या है, ये हम वर्ड लिख रहे हैं ना फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन है, ये फर्मेंटेशन किसके अंदर हुआ, ईस्ट ने फर्मेंटेशन का, बैक्टीरिया ने, और फर्मेंटेशन करने के बाद इथेनॉल, जो हम इथेनॉल बनाते हैं वो इसी प्रोसेस से होती है। यानी इथेनॉल का मतलब जो हमने रॉ मटेरियल लिया है, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा और क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा और CO2 प्रोडक्शन कर देगा। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी यूज करते हैं बच्चों, यदि फर्मेंटेशन में डिस्कस करें, बैसिलस बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ना, हम सिर्फ स्टेप्स कर रहे हैं, स्टेप्स का हमें पता होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले इनटेकिंग करना, उसके बाद स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है। अब एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है बच्चों, क्वेश्चन बताते हैं तुम्हें, जैसे हम सिंपली पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोला मैंने, एक्सो एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो एंड एंडो, यानी कि एक्सो, एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक होता है हीट, हीट भी एक तरह की एनर्जी है। अब कई बार हम ये कंफ्यूजन होते हैं भाई, रेस्पिरेशन है ना जो बच्चों, रेस्पिरेशन किस तरह की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन हमारी ये एक्सो है या फिर एंडो है। हमने रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ा, C6H12O6 प्लस O2 ग्लूकोज, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि रिएक्शन होगी और क्या बना रही है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी, एक्चुअल में तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब हम ऐसा पढ़ते हैं ना, जिस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी क्या होती है, इवोल्ड होती है, इवोल्ड का मतलब बाहर निकलती है, उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, देखो रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, क्या ये एंडोथर्मिक होगी, नो, ये एक्सोथर्मिक है। जो ATP है ना, ये भी तो एनर्जी की फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं क्लियरली द रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज here the breakdown of glucose in the presence of oxygen to release CO2 H2O and energy in form of ATP। तो हम इसीलिए इसको कंसीडर करते हैं रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। छोटी क्लासों में बच्चों पूछ लिया जाते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट वगैरह में भी ये ऐसे ऑप्शन टाइप में दे सकते हैं आपको, रेस्पिरेशन एक एंडो है, एक्सो है, या दोनों तरह की, या इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो दिस इज द बेसिक अबाउट द रेस्पिरेशन। कल हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर। थैंक यू बच्चों, ओके।